नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। नांदेड़ के मुसलमानों ने आज जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू जबरदस्त एहतजाज करते हुए मुस्लिम पसंद ला बोर्ड के तर्जुमान मौलाना सज्जाद नुमानी के खिलाफ दर्ज किए गए मुल्क से गद्दारी के मुकदमे को वापस लेने का मुतालबा किया। कलेक्टर को पेश करदा याददाश्त में जो सदर जमहूरिया के नाम मौसूम है, कहा गया है कि मुल्क के मुसलमान एक तरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी के कायदीन हर दिन इश्तियाल अंगेज और मुस्लिम दुश्मन बयानात देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। इस एहतजाज में आबिद अली सदर पॉपुलर फ्रंट नांदेड़ यूनिट के बशमूल उलमा, सियासी और समाजी कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। शुरू से ही जब से हुकूमत बनी है उस वक्त से ही इन्होंने कुछ काम किया हो न किया हो 4 साल में, मगर झूठ की तबलीग में नंबर 1 पर रहे हैं और सारा कारोबार इनका झूठ पर है। मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने इस देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा किया है, बुलंद किया है। अब इस वक्त वो देख रहे हैं कि देश के अंदर जो है हालात ख़राब हैं, माहौल ख़राब हो चुका है, दलितों, अक़लियतों और मुसलमानों के साथ, आदिवासियों के साथ जुल्म हो रहा है। तो उनको एक जगह लाकर उनके साथ उनका उठना बैठना ज़्यादा हो गया है, उनको मुत्तहिद करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो वसीम रिजवी जो उनका आलेकार है और मुस्तकिल उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ज़रिए से हज़रत मौलाना पर जो है इल्ज़ाम लगाना और वो भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना, ये तो इंतहाई दर्जे की हिमाकत है। इसलिए कि इतने भगवादारी लोग इस वक्त देश के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं, देश में अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर तो किसी किस्म का कोई मामूली FIR भी दर्ज नहीं हो रहा है। बास तो जो है पार्लियामेंट के मेंबर होने के बावजूद बोल रहे हैं, जैसे गिरिराज सिंह है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो साक्षी महाराज हैं और एक लेडी है। तो ये लोग जो है इनके ऊपर भी बड़े बड़े मुकदमा दर्ज होने चाहिए, मगर उनको बचाया जा रहा है। और ये जो मौलाना सज्जाद साहब पर जो है मुकदमा दायर किया गया है, ये साफ इस बात का इशारा है कि अब मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा किराम पर जो है हाथ डालने की कोशिश की जाएगी और जो भी हक बात करने की कोशिश करेगा उसको जो है कानूनी दाव पेश के अंदर जो उलझाकर परेशान कर दिया जाएगा, ताकि कोई सच बोलने वाला और हक की आवाज़ उठाने वाला सामने ना आए। सारा भारत ही नहीं, सारी दुनिया ये चीज़ आज जान चुकी है कि भारत के अंदर फाशिज़म का एजेंडे को लागू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और इसी के कड़ी के तौर पर जो कोई हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनको दबाने की पूरी साजिशें हो रही है। हमने देखा यूपी के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर NSA लगाया गया, इसी तरह से जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को झारखंड में बैन किया गया। और अब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जो कि हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक जानी मानी शख्सियत हैं और इंटरनेशनली रिनाउंड स्कॉलर हैं और वो भारत की एक शान है। उन्होंने जो हक़ बयानी की है उसको बहाना बनाकर एक ऐसे शख्स की बात पर बेबुनियाद जो है इल्ज़ाम देशद्रोह का लगाया गया, जो कि ख़ुद कई जो है केसेस के अंदर मुलव्विस है और जो बात वो करता है उसको वो साबित नहीं कर पाता है, बहुत बड़ा झूठा है वो। और ये आज हमारे मुल्क के अंदर झूठ को इस तरह से फैलाया जा रहा है और जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हक़ पसंद लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब बेबाक शख्सियत हैं, वो मुल्क की एकता अखंडता के लिए हमेशा मैदान अमल में कोशिशें करते रहे हैं और वो उनको दबाने के लिए ये साजिश की गई है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा डाला गया है और आज हम देख रहे हैं 4 साल से देशद्रोह ये कोई एक बड़ा इशू नहीं रहा है। ये एक छोटा मोटा, जैसा कि एक चोरी का ये छोटा एक कोई केस है, उस तरह से इसको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। एक देशद्रोह की कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये कोई वाज़े नहीं हो रही है। हर किसी स्टेटमेंट को देशद्रोह से जोड़ा जा रहा है और उसके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ देखने में आ रहा है कि मोहन भागवत का स्टेटमेंट है कि हमारी देश की जो सेना है, जो देश की रक्षा का काम करने वाली है, उसको 6 महीने लगेंगे और RSS 3 दिन में जो है बॉर्डर पे पहुंच सकती है। तो ये क्या देशद्रोह नहीं है? भैया जी जोशी RSS के जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट कि हम 2025 में जो मनुस्मृति लागू करेंगे।
संविधान को ख़त्म करके। क्या ये देशद्रोह नहीं है? तो इन लोगों जो देशद्रोही हैं उनको बचाया जा रहा है, और जो संविधान की रक्षा करने और भारत की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का झूठा मुकदमा दायर किया जा रहा है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ऐसे तमाम झूठे मुकदमात को वापस लिया जाए, और हकीकत में जो भारत की एकता अखंडता और भारत के संविधान को खतरा पैदा कर रहे आरएसएस और उससे एफिलिएटेड जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर मुकदमात डाले जाएं, उनको जो है पाबंद किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।